नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए आज के वीडियो में हम सुनेंगे जीतिया व्रत की 3 कथा। पहली कथा शुरू करते हैं। पहली कथा है चीलू सियारू की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलू सियारू की एक कथा सुनी जाती है। इस कथा को हम सुनते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलू को जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चुल्लू का बहुत ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आराम से आनंद के साथ कट रहा था। एक बार वन के पास के गांव में कुछ औरतें जीवतिया की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। चीलू ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारू को भी ये व्रत बताया। फिर चीलू और सियारू ने तय किया कि वह भी ये व्रत करेंगी। सियारू और चीलू ने जीवतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब सियारन से भूख प्यास बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चीलू ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज़ है। मगर चीलू को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो तुमने संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चीलू रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई। चीलू छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र के से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलू के जो बच्चे होते वे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसको जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डिब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती। बच्चों का बाल भी बांका वो न कर सकी। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया। तब जाकर उसके पुत्र जीवित रहने लगे। अब सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा को करने चले गए। वन में जीमूतवाहन को मलबुए नामक राजकन्या से भेंट हुई। इन दोनों में आपस में प्रेम हो गया। एक दिन जब वे वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर में ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन ने सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैद्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें लपेटकर
गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वैद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग में आए और वे लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन को आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करार सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों को देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुई। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए खुद की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से काफ़ी प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपको अब जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन ने साथ से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई हुई जो मैंने कथा सुनाई है वो जरूर सुननी चाहिए। बोली दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। ये थी दोस्तों जीमूत वाहन की कथा, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कथा पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन की जय लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।